यह लड़की के कैद में रहने का 90वां दिन था। उसे जबरदस्ती एक सेक्सी ड्रेस पहनाई गई, ऐसी जो उसके शरीर की हर रेखा को साफ दिखा रही थी, ताकि वो अपने अपहरणकर्ता डग के साथ डिनर कर सके। लेकिन अपनी मीठी बातों से उसने किसी तरह डग को मना लिया कि उसे थोड़ा बाहर ले जाए ताकि वो ताजी हवा ले सके। दरवाजे तक पहुंचते ही डग ने हथकड़ी निकाल ली, सिर्फ सेफ्टी के लिए। बाहर आने के बाद रोजी की नजर हर तरफ भागने के मौके पर थी। काफी देर चलने के बाद डग एक लकड़ी पर बैठ गया, थका हुआ सा। उसी पल रोजी ने सोचा अब या कभी नहीं। डग कुछ कह रहा था, अपनी जिंदगी की बातें उगल रहा था और रोजी तेजी से भाग पड़ी। लेकिन कुछ ही कदमों बाद उसका पैर एक टहनी में फंस गया। वो गिर पड़ी और पैर से खून बहने लगा। वो दर्द से कराहते हुए भी आगे बढ़ी, नजदीक दिखते एक घर की तरफ। जैसे ही उसने जोर से हेल्प चिल्लाया, डग पीछे से झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ देर बाद रोजी फिर से उसी बेसमेंट में थी। वो रोते हुए माफी मांगती रही, लेकिन डग के चेहरे पर अब कोई भरोसा नहीं बचा था। दिन बीतते गए। एक सुबह जब डग बेसमेंट में पहुंचा तो रोजी बेहद कमजोर दिखी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे साए और सांसें भारी। घबराकर डग ने अपने डॉक्टर दोस्त को बुलाया। डॉक्टर ने जख्म पर नजर डालते ही कहा, ये इन्फेक्शन है, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। डग कुछ नहीं बोला, वो बस उसे घूरता रहा। अब ये आदमी रोजी के बारे में जान चुका था और डग जानता था इसका मतलब क्या है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रोजी अब भी जिंदा है। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद डग ने लोहे की रॉड उठा ली। फिर उसने रोजी को बुलाया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोजी कुछ समझ नहीं पाई, जब तक कि उसने देखा जमीन पर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। डग चाहता था कि वो उसके साथ मिलकर लाश दफना दे। रोजी के पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप उसके साथ जंगल में गई। गड्ढा खोदा गया, लाश नीचे रखी गई और तभी रोजी ने मौका देखा। उसने जोर से डग को धक्का दिया, वो सीधे गड्ढे में जा गिरा। रोजी बिना पीछे देखे भागती चली गई। रात घनी थी, चारों तरफ अंधेरा, उसे बस अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक कोने में छुप गई, उम्मीद में कि डग उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन तभी झाड़ियों से आवाज आई। डग फिर आ चुका था, बंदूक हाथ में लिए। वो उसके इतने पास आ गया कि दोनों की सांसें तक सुनाई दे रही थी। रोजी ने आखिरी हिम्मत जुटाई, एक झटके में उसने बंदूक छीनी और ट्रिगर दबा दिया। गूंजती आवाज के बाद बस सन्नाटा था। अब आगे का सीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।